अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशंस। फाइल ऑर्गेनाइजेशंस बच्चे ये है कि हम अपना डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह स्टोर करते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, और दोबारा जब हम डाटे को सेकेंडरी स्टोरेज से, मेन हार्ड से या एनी अदर जो सेकेंडरी डिवाइसेस से, उससे दोबारा हम जब फैच करेंगे तो उसको फैच करने का क्या तरीकाकार होगा। डेटाबेस के अंदर वैसे तो हर फाइल का एक इंडेक्स डेवलप किया जाता है ताकि जब फाइल को दोबारा ओपन किया जाए तो उसके इंडेक्स से उसके एड्रेस, इंडेक्स एक्चुअली उसका एड्रेस ही होता है। जो किसी एक फाइल को अगर असाइन कर दिया जाए तो वो दोबारा एड्रेस किसी और को असाइन नहीं किया जा सकता। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम डाटा स्टोर करते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर परमानेंटली। उसमें सबसे पहले है सीक्वेंशियल एक्सेस। जिस तरह के नाम से जाहिर है कि सीक्वेंशियल एक्सेस, डाटे को हम तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ हम स्टोर करेंगे और एक सीक्वेंस के साथ ही हम इसको दोबारा फेच करेंगे, रीओपन करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसमें पहला पॉइंट है रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन स्टोरेज मीडिया इन सीक्वेंस। मीन आपने फाइल 1 स्टोर की है तो नंबर 1 पे आ जाएगी स्टोर, फाइल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे कि नीचे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि फाइल नंबर 1 जब स्टोर होगी तो 1 में हो जाएगी, फिर 2, 3, 4 और इसी सीक्वेंस के साथ ये काम चलता रहेगा। अब जिस सीक्वेंस के साथ आपने डाटा को स्टोर किया है उसी सीक्वेंस के साथ आपको दोबारा डाटा ओपन भी करना होगा। लेट्स सपोज हमारी फाइल 7 नंबर पे है, तो जब हमने इसको दोबारा एक्सेस करना है तो हमें पहले 6 फाइल से पास ऑन होकर फिर 7 तक पहुंचना पड़ेगा। इट इज अ टाइम टेकिंग टेक्निक। इससे आपकी जो एक्सेस टाइम है वो बहुत स्लो हो जाता है एंड दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द फाइल सीक्वेंशियल फाइल टेक्निक। अब जो डाटा है स्टूडेंट्स, वो हम जिस तरह ये एक आपको राइट साइड पर एक सिंबल नजर आ रही है, ये हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज ओल्ड डिवाइसेस होती थी जिसके अंदर हम डाटे को परमानेंटली स्टोर करते थे। लेकिन इसके अंदर जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता था, लेकिन तरतीब के साथ स्टोर किया जाता था। थर्ड सेकंड पॉइंट इसका स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव ओनली इन सीक्वेंस इन विच दे आर स्टोर। जिस तरह स्टोर करेंगे आप डाटा को एक सीक्वेंस में, एक तरतीब के साथ, जब आप उसको फेच करेंगे, ओपन करेंगे तो वो उसी तरतीब के साथ दोबारा ओपन भी होगा। द थर्ड पॉइंट जो डिसएडवांटेज मैंने बता दिया है कि इससे इसकी ओवरऑल सिस्टम की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। अब बेटा है फाइल ऑर्गेनाइजेशंस का दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस जिसे हम बोलते हैं। इसमें तमाम फाइलों के जब हम एक्सेस करते हैं तो हमारे पास एड्रेस डायरेक्ट होते हैं। जिस तरह अगर आपकी सीडी है या डीवीडी है, इसके अंदर डाटा जब स्टोर किया जाता है तो ट्रैक और सेक्टर की शक्ल में स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से जो अगर इसके अंदर आपने कोई ऑडियो या वीडियो सॉन्ग्स ऐड किए हुए हैं तो हम डायरेक्ट सॉन्ग नंबर 5 को भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉन्ग नंबर 5 से 1 पे आ सकते हैं, 1 से हम 7 पे जा सकते हैं, 7 से 11 पे जा सकते हैं, 11 से डायरेक्ट 2 सॉन्ग्स पे आ सकते हैं। तो डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस के अंदर आपकी जो एक्सेस टाइम है वो बहुत क्विकली होता है। आप क्विकली अपने डाटा तक एक्सेस करते हैं जिससे आपके सिस्टम की स्पीड बहुत, या आपकी क्यूरी की स्पीड आपको लगता है कि बहुत तेज हो गई है। इसका अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर इन पार्टिकुलर सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम डाटा स्टोर नहीं करते। द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एट नॉन एंड एड्रेस आर लोकेशंस। हम हर एक को एक एड्रेस दिया होता है और जब हमने एक्सेस करना होता है तो डायरेक्ट उसके एड्रेस से उस लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। द थर्ड वन, द एड्रेस एंड लोकेशन इज कैलकुलेटेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द की फीड ऑफ द रिकॉर्ड। जो आपने रिकॉर्ड नंबर, लेट्स सपोज आपके पास 500 रिकॉर्ड्स हैं और आपने 100 रिकॉर्ड पे जाना है तो डायरेक्ट वो 100 रिकॉर्ड पे चले जाएगा उसके इंडेक्स के जरिए, उसके एड्रेस के जरिए। उधर से अगर आपने 50 पे आना है तो डायरेक्ट 50 पे आ जाएंगे एंड सो ऑन। इसमें एक सिनोनिम प्रॉब्लम्स है। इफ द सेम एड्रेस इज कैलकुलेटेड टू स्टोर 2 और मोर रिकॉर्ड्स, जिस तरह
एक, दो या तीन स्टूडेंट्स का डाटा जो आपने स्टोर किया हुआ है उनका एड्रेस सेम है, तो जब उसको सर्च करेंगे तो पहले पहला एड्रेस शो होगा, फिर अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे। तो इसमें सिनोनिम्स का एक इशू आ जाता है। द थर्ड पॉइंट, फास्टर देन सिक्वेंशियल, यानी सिक्वेंशियल से ये बहुत तेज है इसकी स्पीड, क्योंकि हमारे पास एड्रेसेस होते हैं और हमें तरतीब से एक सीक्वेंस से डाटा को एक्सेस करना नहीं पड़ता। और लास्ट पॉइंट इसका है स्टोरेज मीडिया फॉर डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने आपको ये सिंबल एक पिक्चर ऑप्टिकल डिस्क की दी हुई है, तो आपकी हार्ड ऑप्टिकल डिस्क, एनसीडी, डीवीडी, ये आपकी डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस की एग्जांपल है। एंड द थर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट है बेटा इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। अब इसमें इंडेक्स भी है और सिक्वेंशियल भी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं बच्चों कि जिस तरह हमारे पास एक बुक होती है और बुक का फर्स्ट पेज अगर आप देखें तो वहां पर 10 पेजेस 10 चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर लिखा होता है, चैप्टर नंबर 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है, या चैप्टर नंबर 5 पे जाना है, तो अगर हम चैप्टर नंबर 5 पे पेज नंबर 150 पे जाना हो तो हम उधर से सीक्वेंस से देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 156, तो हम डायरेक्ट पेज नंबर 156 पे चले जाएंगे। तो इस तरह इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, अब जब हम चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे तो उसके अंदर हमने पेज नंबर 7 पे जाना है, तो उस तरह हम फिर चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 7 है वो सिक्वेंशियल एक तरतीब के जरिए ही एक्सेस करेंगे। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल कि हमारी बुक के जो पीछे चैप्टर दिए होते हैं पहले हम उसको डायरेक्ट उसके इंडेक्स पे करते हैं, फिर उसके चैप्टर नंबर पे जो पेज नंबर मेंशन होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह इसका फर्स्ट अगर इसका स्टेटमेंट चेक करें तो इस पे लिखा है रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वैल्यू कॉल्ड की, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड तरतीब से एक सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है। इंडेक्स रेफर टू द लोकेशन और एड्रेस, जिससे अभी मैंने बोला है कि अगर हमें पता चल गया कि चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 36 पे है या 150 पे है तो हम डायरेक्ट वहां पर चले जाएंगे। द इंडेक्स इज स्टोर इन अ फाइल कॉल्ड इंडेक्स फाइल। मैंने आपको फर्स्ट पहले बोला था कि डेटाबेस के अंदर एक इंडेक्स फाइल जनरेट की जाती है। जैसे आप एक नई फाइल क्रिएट करते हैं तो पहले उसका इंडेक्स फाइल में जनरेट किया जाता है, फिर उस इंडेक्स के जरिए उसको एक मेमोरी लोकेशन असाइन की जाती है जहां पर आपकी फाइल स्टोर करवाई जाती है। तो इंडेक्स फाइल कंटेन द वैल्यू ऑफ इजी द की फिट, आप इजीली उसको नंबर सर्च कर सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं। डिस्क एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड विद करेस्पॉन्डिंग की फीड, की फीड है की एक यूनिक चीज को बोलते हैं जो एक को असाइन कर दी जाए वो दोबारा किसी और को असाइन नहीं की जाती। जिस तरह चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 130 से स्टार्ट हो रहा है तो 130 से पेज चैप्टर 5 ही स्टार्ट होगा, चैप्टर 6 या इसके अलावा कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड व्हेनेवर अ रिकॉर्ड एडिड और डिलीटेड, जैसे ही आप नया रिकॉर्ड बनाते हैं या पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इसका मेन एडवांटेज स्टूडेंट्स ये है कि अलो फॉर बोथ रैंडम एंड सीक्वेंशियल एक्सेस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 156 पे जाना है, जब आप ऊपर चले जाएंगे डायरेक्टली उधर पेज नंबर अगर आपने चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 7 पे जाना है तो पहले 6 पेज आपको तरतीब एक सीक्वेंशियल से ही शफल करने पड़ेंगे, यानी उसको टर्न करना पड़ेगा। मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इंडेक्सेस। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी तरह समझ आ गया होगा। टिल देन नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।